तो गाइज आप लोग कल के मेरे वीडियो में देखे होंगे कि मैं इंट्रांस का बात कर रही थी। तो जिस इंट्रांस का हम लोग बात कर रहे थे वो सैनिक स्कूल एग्जाम का फॉर्म भरा था प्रिंस ने, और आप लोग देखे कि वो रात भर सो भी नहीं पाया था उस कारण से। तो उसका एग्जाम वो दे के चले आए हैं और रिजल्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अभी पहले हम लोग शेयर करते हैं कि उनका एग्जाम बीता कैसे और उन्होंने अपना एग्जाम जाके दिया कैसे, तो कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग को भी ये फायदा मिलेगा कि बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो चीज की हम लोग बिना जाने, मतलब किसी चीज को आगे ही इतना हार्ड लगने लगता है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, और हम लोग ना सोच के हार मान लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं और हम लोग से नहीं हो सकता है। तो प्रिंस वहाँ का एग्जाम दे के आ चुके हैं और आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो उससे एक रात पहले मैं रात को सोचा कि अब सो जाता हूँ। अच्छा। गया सोने, तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कल कैसे होगा, कल कैसे होगा, कि कैसे एग्जाम दिया जाएगा। फिर ऐसे ही आधा घंटा सो रहा था, फिर उठ जा रहा था, आधा घंटा सो रहा था, फिर उठ जा रहा था। लग रहा था कि मोबाइल का अलार्म बज रहा है, अलार्म बज रहा है। तो ऐसे करते करते, और ये जिस अलार्म का बात कर रहे थे वो अलार्म 4:30 बजे, जो कि रेगुलर मेरे घर में बजता है। तो मुझे सुबह जल्दी उठ के अपना काम खत्म करना रहता है, और हमारे हस्बैंड नगर पालिका में काम करते हैं, तो उन्हें भी सुबह सुबह वो सुपरवाइजर हैं तो उन्हें बाहर जाना पड़ता है देखने के लिए। तो हम लोग दोनों आदमी का टाइम सेम है कि उनको भी जल्दी उठना है। तो फिर हम लोगों ने दूसरा अलार्म एक और मोबाइल में लगा दिया था, ताकि अगर प्रिंस को जल्दी उठना हो तो मतलब ये अपने रूम में उठ जाए, हम लोग उधर उठ जाए। लेकिन जब मैं उठी तो प्रिंस ऑलरेडी पहले से ही उठ चुके थे। तो ऐसा बात है कि वहीं आधा घंटा उठते 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 अलार्म बजा उस टाइम पे, और मैंने बोला कि हाँ अलार्म बज गया, उठ जाए। उठ के अब बोला कि अब पढ़ने बैठ गया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे बाद ये लोग उठ के आए। ये लोग उठ के पूछ रहे हैं कि रात भर सोए कि नहीं। तो वैसे ही बताया कि आधा घंटा सोया हूँ। वहीं उसका आप क्लिप थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे हम लोग तैयार होकर निकले। तो ये देखिए गाइज, सुबह के 5 बजे हमारे प्रिंस तैयार होते हुए। और रात भर सोया कि नहीं? 10 मिनट गया 10-10 मिनट पे उठ के देख रहा था, अलार्म लगा के सोया था तब भी 10-10 मिनट। पढ़ाई कितना देर किया अभी? उठ के किया 1 घंटे 1 घंटा पढ़ा है सुबह उठ के। अब 5 बज गया है, तैयार हो चुका है। तो अब ये लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, भोर में सुबह में अंधेरे में जल्दी जल्दी नाखून काटते हुए, और जब तक मैं ना नाखून काटती हूँ ये खुद से अपना नाखून नहीं काटते हैं। तो इधर कपड़ा लगाएं और जल्दी से ध्यान इनका नाखून पे गया। तो आप लोग बाहर देख रहे होंगे कि बाहर अभी अंधेरा ही है, पोल पे लाइट जल रहा है। तो ये बाहर आकर और इधर छिप के जल्दी जल्दी अपना नाखून काट रहे थे, क्यों वहाँ पे किसी ने देखा तो इनका नाखून बड़ा हो गया था। और यहाँ पे हम लोग, मैं जाऊँगी नीचे प्रिंस को बाहर रोड तक छोड़ने, क्योंकि गाड़ी वहाँ रोड पे खड़ी है। तो छोड़ने के लिए जा रही हूँ ताकि मैं रोड तक छोड़ाऊँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये हेथौड़ा का पहाड़ है, और ये बिरगज से ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप लोग घूमने आ सकते हो तो बहुत ही अच्छा सा घूमने वाला ठाव है ये। यहाँ पे ये पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा है। और वहाँ जाने के बाद तो हम लोग गाड़ी से गए। तो गाड़ी से जाने में हम लोग को 5 घंटा लगा, क्योंकि वो बहुत दूर है यहाँ से। हम लोग यहाँ पे तराई में रहते हैं, और वो थोड़ा हिल साइड है, हिल और
फॉरेस्ट साइड, हाँ, forest। उधर पड़ता है, बहुत आगे पड़ता है, 100 किलोमीटर दूर था। हम लोग को 5 घंटा लगा। तो ऐसे ही जाते 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 हम लोग को बहुत टाइम लगा, और मेरे को पूरा रास्ता में इतना डर लगा, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। थोड़ा मोड़ा मैंने ब्लॉग शूट किया, वही डर के वजह से मैंने ब्लॉग ज्यादा शूट नहीं किया। और फिर आप लोग को एक और बात मैं बता दूं कि प्रिंस को ना पुलिस से इतना बड़ा फोबिया है कि वो पुलिस यूनिफॉर्म में देखते ना जैसे पुलिस वाले को, तो उनका हालत ही खराब हो जाता है। तो रिटर्न एग्जाम तो उनका बड़ा ही अच्छा बीता था। कैसा चला था रिटर्न एग्जाम? बहुत आसान था, हम लोग ने जल्दी से कर लिया। और उसके बाद मेरा फर्स्ट ही में नाम आया। और उसके बाद अब जब इंटरव्यू का टाइम आया तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा डर लगा, क्योंकि हम लोग इंटरव्यू के टाइम में वहाँ पे बैठे हुए थे, बहुत सारे टीचर लोग था। लेकिन अभी मैं इंटरव्यू रूम में नहीं गया था। बाहर का भीड़ देख के मेरा मन ऐसा हो गया कि कहाँ से कहाँ में आ गया, वापस चला जाना चाहिए। उसके बाद गया मैं इंटरव्यू के लिए बाहर हम लोग को 10 मिनट बैठाया। इंटरव्यू रूम के बाहर मैंने देखा सब लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, उसी के लिए थोड़ा सा हिम्मत किया। और उसके बाद जब मैं इंटरव्यू रूम में गया तो वहाँ पे वहाँ के मेजर बैठे थे, उसके साइड में प्रिंसिपल बैठे थे, और वो भी मेजर फुल ड्रेस में। हाँ, फुल ड्रेस में मेजर बैठे थे। और मेरे को आर्मी पुलिस ये दोनों ड्रेस में देख के मेरे को बहुत ज्यादा डर लगता है। और उसके साइड में 2 टीचर थे, एक मैम थी और एक सर थे। अब उसके बाद वो सर ने कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछा और मेरे मुंह से अच्छा ही इंग्लिश निकला, लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या क्या बोला वहाँ पे। अब सर ने क्वेश्चन पूछा, मैथ का क्वेश्चन रहता है, हम लोग क्वेश्चन पेपर में देख के करते हैं, तो हम लोग 10 बार क्वेश्चन पेपर को पढ़े तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वहीं सर एक बार पूछे, हम लोग कहें सर एक और बार करके हम लोग पूछेंगे तो सर कहेंगे कि कैसा आदमी है, इसको एक बार में सुनाई नहीं देता है, एक्सपीरियंस नहीं आपको, हाँ। काहे नहीं पूछ और सकते हैं? बहुत ज्यादा नर्वसनेस कि कितना जल्दी मैं इस रूम में से निकल जाऊं, कितना जल्दी इन लोग से पीछे पीछे छुटवा लूं। तो ऐसे ही करते करते सर लोग पूछा क्वेश्चन में से कुछ बताया, कुछ नहीं बताया। और जो मेजर के साइड में जो प्रिंसिपल सर थे वो जितना पूछे वो मैंने बता दिया। तो वैसे ही करके अब हम लोग इंटरव्यू रूम में से निकले। मेरे साथ मेरा भैया था, तो वो भी साथ में था। तो वो बोला कि इंटरव्यू लग रहा है, इंटरव्यू से नहीं होगा। लेकिन हम लोग पूछे तो वो कह रहे हैं कि कल रिजल्ट निकलेगा। तो अब फिर एक रात टेंशन। लेकिन अभी एक ट्विस्ट है, वो अभी आपको लास्ट में बताऊंगा। और उसके बाद अब क्या किया जाए, हम लोग तो सिर्फ सुबह जब आए थे उधर से, यहाँ से हम लोग गए। उसके बाद हम लोग स्कूल में गए, पहले बोले कि स्कूल में एग्जाम दे के आएंगे, लेकिन हम लोग बहुत जल्दी पहुंच चुके थे, मतलब कि 2 घंटा 1.5 घंटा वैसे ही आगे पहुंच चुके थे। उसके बाद वही सोच रहे थे कि अब पहले खा लिया जाए, कि उसके बाद तो वही हम लोग स्कूल के बाहर एक छोटा सा होटल टाइप से था, जिसमें हम लोग गए तो चाय पर रोटी खा लिए। और उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। और उसके बाद पूछे तो वो बोला कि अभी टाइम है, आप लोगों को थोड़ा रुक जाइए। तो हम लोगों ने बोला चला जाए, अब खाना ही खा के आ जाए। और हम लोग ऐसे जगह में थे कि वहाँ पे अभी सुबह पहुंचे थे, अभी होटल नहीं चल रहा है लॉकडाउन की वजह से। वो लोग जब आता है, कस्टमर आता है तो खाना बना के खिलाते हैं। और हम लोग को अभी बनाया हुआ खाना जल्दी से चाहिए था बिल्कुल, क्योंकि हम लोग को 1.5 घंटा 2.5 घंटा ऐसे ही टाइम बचा हुआ था। और हम लोग पैदल 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर हम लोग चल गए खाना के लिए। इधर अंडर में जितना था वो सब होटल में भी कुछ बना ही नहीं था, कितना होटल बंद था। तो उसके बाद हम लोग खाना के लिए हम लोग बहुत दूर रोड पर गए, मेन रोड पर। फिर वहां पे भी नहीं मिला, हम लोग बहुत आगे चलते गए। उसके बाद हम लोग चल गए, जाके वहाँ पे खाना खा लिए। और उसके बाद हम लोगों ने एक टेम्पू लिया, टेम्पू पे बैठे और टेम्पू से हम लोग चले गए। और एक दुकान के बाहर जाके हम लोगों ने सारा पेपर का फोटो। तो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा प्रिंस के एग्जाम का। और तब उन लोगों ने साथ के साथ रिजल्ट नहीं दिया, तो उधर से आने के बाद प्रिंस का चेहरा बहुत ही उतरा हुआ था, उनका फेस बहुत ही उतरा हुआ था कि मतलब
वो सारे सवाल, जरूरी नहीं कि हम लोग किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो अगर 4-5 जना बैठा है तो सारे लोग जो पूछ रहे हैं तो सारे लोग का जवाब हम लोग दे पाए, क्योंकि सब लोग अलग अलग फील्ड से होते हैं, अलग अलग विषय से होते हैं, तो वो लोग अपने अपने विषय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सारी क्वेश्चन आपको या इसको चाहे किसी को आ जाए। इसके मन में ये डर था कि मतलब मैंने एक सर जो पूछे उनका जवाब मैं नहीं दे पाया। तो मैं पहले भी इनको बोली थी कि हम लोग ऐसे मात्र 3 दिन पहले हम लोगों ने इनका फॉर्म भरा था और इनको एग्जाम के लिए मात्र 1 रात 1 दिन मतलब 24 घंटा ही तैयारी के लिए था। तो ऐसे ही हम लोगों ने उनका फॉर्म देखा तो भरवा दिया ताकि कि वो कम से कम अपना एग्जाम दे के आए, एक्सपीरियंस लेके आए कि किस तरह से वहाँ पे एग्जाम होता है। तो आने के बाद मैंने उनका फेस देखा तो मेरा मन बहुत, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उनका रिजल्ट आता है या नहीं आता, लेकिन इसलिए कि प्रिंस का मन ऐसा हो जाए कि मैं पहली बार कोई एग्जाम दिया और वो एग्जाम निकला नहीं। तो फाइनली रात इनका रिजल्ट आ चुका है और आगे हम लोग और सारे प्रोसेस को देखेंगे कैसे है, किस तरह से वहाँ के फी होगा। तो जरूरी नहीं है कि प्रिंस को हम लोग वहाँ पे भेज ही दे, और देखते हैं कि कैसे होता है। तो अभी हम लोग आपको ये नहीं बताएंगे कि प्रिंस जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा रहा प्रिंस को सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को कहीं भी भेजने से पहले ये ना कहें कि वो करके ही आए। कोई बात नहीं, जाएगा, एग्जाम देगा, एक्सपीरियंस लेगा। मैं तो ऐसे ही बोलते रहती हूँ कि तुम्हें अगर कहीं पे किसी चीज का फॉर्म निकलता है तुम भरो, एग्जाम दो। तो कुछ ऐसा रहा एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस। तो अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज हमारे ब्लॉग को लाइक कर देना, और अगर आप लोग हमारे ब्लॉग में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चल यार यहाँ पंखा में सूख गया। लइका बड़ा सीरियस बाटे, बेचारा एग्जाम देके आयल खवल रो रो मुंह हो गल बा लइका, बेचारा लइका। तो कुछ ऐसा रहा एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपीरियंस। गाल पर ध्यान